विक्ट्री को शो करता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन में हैं, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता या विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है। एंड आप बिल्कुल धैर्य मत खोइए, यू आर ऑन द पॉइंट, यू आर ऑन द स्पॉट। आप अपने मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां आपको पहुंचना है। बस जैसे कहते हैं ना, पहुंचना एंड पर्दा उठाने की देर है, जस्ट पर्दा उठने वाला है, दैट यू आर हेयर, कि आप क्या हो। आपके ऊपर से पर्दा उठने वाला है, जैसे स्टेज पे आप खड़े हो गए दैट माइक लेकर, एंड वो पर्दा हटने वाला है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो कि नाउ दिस इज़ मी, ओके। तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो। द चैरियट ये शो कर रहा है। एंड द लास्ट एंड लीस्ट इज द सन। इसको देखने के बाद मैं ये बोलती हूँ, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी आ सकता ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही सबसे प्योरेस्ट कार्ड है एंड इतना पॉजिटिव कार्ड है कि इसको कोई किसी को भी दिखा दो ना तो अपने आप भी खुश हो जाता है इस कार्ड को देख कर ही। क्योंकि इसमें जो सन बना हुआ है उसको देख कर ही उस इंसान के अंदर में गोल्ड यानी सोना, यानी अबंडेंस, यानी पैसा, यानी गर्माहट, यानी वार्मथ, वो चीज़ महसूस होती है। तो ये कार्ड वही चीज़ शो करता है। इसमें जो बच्चा बना हुआ है, मतलब आपके जीवन में हैप्पीनेस रहेगी एज लाइक अ चाइल्ड। जैसे अपने हैप्पीनेस को जीता है ना फुले हार्ट, पूरे दिल के साथ, तो वैसे ही जीने वाले हो, पूरी तरीके से पॉजिटिव होने वाले हो, पूरी तरीके से आपके जीवन में फन यानी खुशियाँ भर भर कर होंगी। वार्मथ यानी जो रिश्तों में गर्माहट, जैसे वो कहते हैं ना, रिश्तों में जो एक होती है ना कनेक्शंस जो होते हैं, वो पूरी तरीके से बनने वाली, प्योरिटी आने वाली है एंड स्टेबिलिटी आने वाली कहीं ना कहीं उसमें, ठीक है। सक्सेस, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं यदि आप इस तरीके की सिचुएशन में हो। तो ये आपकी परीक्षा थी, एग्ज़ाम था एंड ये डिवाइनली प्रोसेस था आपके लिए कि आपको स्टक रखा जा रहा था, टेस्टिंग किया जा रहा था डिवाइन द्वारा कि देखें आप क्या करते हो। क्योंकि डिवाइन जैसे एक टीचर होता है ना, बच्चों को पढ़ाता है जब एक टीचर, तो वो देखता है एट लास्ट निष्कर्ष निकालने के लिए कि बच्चों ने कितना ऑब्जर्व किया है, क्या सीखा है। दैट काइंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ गॉड। गॉड भी जब आपको सिखाते हैं अपने प्रोसेस द्वारा, अपने जो भी प्रोसेस है भेज कर वो चीज़ें सिखाते हैं, तो उनका भी अधिकार है कि वो आपका टेस्ट लें एंड आप वो समझें कि आप वो टेस्ट दे रहे हैं, ओके। ये ना समझें कि बस आप ये मत सोचें कि ईश्वर का काम है सिर्फ आपको खुशियाँ खुशियाँ देना, यार खुशियाँ दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं, क्या कारण है एंड किस लिए दे रहे हैं। कहीं आप उस खुशियों का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। जिस चीज़ के लिए आपको खुशियाँ दी गई हैं उस चीज़ के लिए कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ईश्वर का पूरा अधिकार बनता है आपका टेस्ट लेने का। अगर वो बहुत बड़े अमाउंट में आपको अबंडेंस दे रहे हैं, आपको 10 स्टार की पोजीशन पर रख रहे हैं या 10 सन बनाने वाले हैं, चमकाने वाले हैं संपूर्ण विश्व के सामने, आपको स्टेज पे प्रेजेंट करने वाले हैं, दैट यू आर एंड हु यू आर, आप बताने वाले हो पूरी दुनिया को। तो उससे पहले ईश्वर का पूरा अधिकार है कि वो आपका टेस्ट लें और वो भी अच्छे से लें, ताकि किसी भी सिचुएशन से आप घबराएं नहीं, डरे नहीं उस सिचुएशन से, यानी पूरी हिम्मत के साथ बाहर निकलें। वो चीज़ सिखाना चाहते थे ईश्वर इस चीज़ के माध्यम से। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कितना एनालाइज़ किया, कितना समझा ईश्वरी प्रोसेस को एंड कहाँ तक बढ़े हो आप अपनी लाइफ में। एंड ये मैसेज आप तक पहुँचाना, इट मीन्स कि आप अपने आप को समझ चुके हो, अपनी जर्नी को समझ चुके हो एंड आपके जीवन में जितनी भी सिचुएशंस आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, उस चीज़ के बारे में भी आप एनालाइज कर चुके हो। तो ये मैसेज तभी आपको मिलेगा, ओके। एंड इसी के साथ साथ कन्फर्मेशन आ रहा है, पीछे से फ़ोन की बेल बज रही है, ओके। एंड इसके अलावा 222 मैंने अगेन अपने फ़ोन में देखा है। तो ये पूरा मतलब कन्फर्मेशन है कि ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े अमाउंट में आपके लिए जीवन में अबंडेंस आ रही है। एंड ये अबंडेंस किसी भी तरीके की, जैसे आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो सकते हो, या फिर बहुत बड़े अमाउंट में मनी आ सकता है, या भर भर कर खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली। किसी भी तरीके से रेजोनेट करिए आप अपने आप को, अगर इस तरीके की सिचुएशन से आप निकले हैं तो, ओके। एंड इस चीज़ को बताते हुए मुझे इतना खुशी हो रही है, इंटरनली ये मोटिवेटेड किया जा रहा है कि प्लीज़ लोगों को बताएं कि क्यों हो रहा है उनके साथ, ठीक है। तो ये इंटरनली मोटिवेशंस आ रहा है बाहर मेरे अंदर। एंड मैंने मैसेज निकाले, एंजल्स मैसेज, एंड जब मैं निकालने जा रही थी तो उसमें सबसे पहले वर्ड जो देखा है मैंने, ब्लेसिंग्स देखा है, ओके। ब्लेसिंग्स देखा है, उसके बाद देखा है मैंने क्वीन, ओके। क्वीन देखा है, तो मे बी यू आर
क्वीन या किंग बनने वाले हैं, जस्ट लाइक फेमस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जस्ट लाइक यू आर अ किंग और क्वीन। तो ये एंजल्स मैसेज मैं बता रही हूँ। एंड आपकी राशि हो सकती है तुला। तो राशियाँ तो मैंने वो भी बताई थी कि एलिमेंट सारे आए तो तुला राशि हो सकती है। कीप ट्राइंग। तो देखिए चीज़ों अगर स्टकनेस आती है तो आप ट्राई करते रहिए। अगर आप फिज़िकली स्टक हो गए हैं या तो मेंटली कभी स्टक मत होइएगा, चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलिए कि क्यों आ रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अंत अस्ति पारम। तो जहाँ किसी भी चीज़ का अंत होता है ना, किसी भी चीज़ का, वहाँ पर एक नया आरंभ होता है, नया सूर्य उदय होता है। ओके, ईविल आई प्रोटेक्ट है, तो आपको ईविल आई पहनना चाहिए जिससे आप गंदी नज़रों से, बुरी शक्तियों से बच सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ओके नेक्स्ट निकालती हूँ मैं, डू वट यू लाइक। तो आप वो करो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो या फिर जिससे आपको सेटिस्फिकेशन मिलता हो आपके माइंड को, सोल को, बॉडी को। ठीक है, वो करिए। एंड द सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जिनके सिर पे इनका हाथ, उनको डरने की क्या बात, तुम रक्षक काहू को डरना, यानी हमारे हनुमान बाबा जी जिनका साल शुरू हुआ है, तो उनसे प्रार्थना करिए, उनकी पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा सुनिए, तो इतना बेनिफिट होगा आपको आपकी लाइफ में कि आप स्टेबिलिटी को इतनी जल्दी गेन करेंगे, प्राप्त करने के, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड इन्हीं से रिलेटेड ये मैसेज था आज। ठीक है, यहीं तक पहुंचाने के लिए कि ये साल नया शुरू हुआ है 2025, जिसका कहते हैं कि जिस पे मतलब मंगल है, यानी पूरे साल भर मंगल 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 होता रहेगा। तो मंगल के दिन हम हनुमान जी को पूजते हैं। तो हनुमान से रिलेटेड आप जो भी रिचुअल्स जानते हैं, जो भी पूजा पाठ जानते हैं, ज़रूर करिए। ठीक है, ओके, तो ये था लास्ट मैसेज। तो अपनी तरफ से मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ये लास्ट मैसेज के बाद है, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें, जो भी जिसके माध्यम से या जिनके द्वारा आपको कोई भी खुशी मिलती है, कोई भी मैसेज मिलता है, या फिर किसी भी प्रकार की अबंडेंस मिलती है, हेल्प मिलती है आपकी जर्नी में, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में, तो उस इंसान का, उस परिस्थिति का, उस भगवान का, अपने कुल देवी देवताओं का, अपने पूर्वजों का पूरा धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, उनका नाम लें एंड उनसे अपनी खुशियों के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, अपने आप को नतमस्तक रखें, सरेंडर रखें। ठीक है, जहाँ पे आपको सरेंडर होना चाहिए वहाँ पे अपने आप को सरेंडर ज़रूर करें, ताकि आपको गाइडेंस मिले, आपको रास्ता मिले, आप कहीं भी स्टक ना हो लाइफ में। ओके, तो ये ब्यूटीफुली मैसेज था आज का। मुझे भी बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि मैं भी स्टक थी अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से, एंड मेरी स्टकनेस आज ही ख़त्म हुई है। तो ये मैसेज देने के लिए आपको बोला गया, क्योंकि मेरे जो स्टकनेस से रिलेटेड या मेरे एम से रिलेटेड मेरा एक मतलब आज ही एक काम पूरा हुआ, जस्ट बिकॉज मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी स्टकनेस जैसे ही ख़त्म होगी, आपका कोई ना कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम पूरा होगा ही होगा। तो ये पूरी मतलब एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ ये मैसेज। ठीक है, तो होप सो यू लाइक दैट, एंड अपना सजेशंस आप लोग भी बताएंगे, शेयर करेंगे, एंड आप तक ये मैसेज पहुंचेगा तो आप लोग दूसरों को भी बताएंगे कि आपके लाइफ में स्टकनेस क्यों है। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। एंड आप लोग के द्वारा ही दूसरे इंसानों को स्ट्रेंथ भी मिलती है, जो किसी वर्क को करते हैं, लोगों तक चीज़ों को पहुंचाते हैं। तो पीपल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरिया होते हैं किसी को स्ट्रेंथ देने का, विल पावर देने का, यानी कि एकता, जो कहते हैं अनेकता में एकता वाली बात जहाँ आती है, वहाँ पर ग्रोथ होती ही होती है। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।